नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूब फॉर यू रिएक्ट्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित हांडा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वक्त एक ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में जो हर जगह मौजूद है। आप अगर न्यूज़ देखेंगे तो वहां पे आपको इसके बारे में चर्चा मिल जाएगी, आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो चर्चा मिल जाएगी, आप फेसबुक उठाएंगे तो चर्चा मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप उठाएंगे, जी हाँ आजकल व्हाट्सएप भी न्यूज़ दिखा रहा है, उस पर भी आपको इसकी चर्चा मिल जाएगी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, और नहीं समझे तो आपने डेफिनेटली टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड नेपोटिज्म आज से कुछ सालों पहले तक आई एम प्रिटी श्योर किसी को अंदाजा नहीं था कि व्हाट इज नेपोटिज्म। हमको लगता था यार ये नेपोटिज्म क्या है। शुरुआती तौर पर इसे एक ही व्यक्ति के साथ जोड़कर देखा जाता था, वो है हमारे परम पूज्य करण जौहर। जी हाँ, करण जौहर साहब को हम हमेशा यही बोलते थे कि ही इज द फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही इज एलिजिडली बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग ऑल द स्टार किड्स अंडर द बैनर ऑफ धर्मा प्रोडक्शंस। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है करण जौहर इज द प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो द डायरेक्टर एंड गॉड नोज व्हाट, कहाँ कहाँ किस किस जगह पे भाई ने अपनी उंगलियां घुसा कर रखी हुई हैं। समझ रहे हो ना? उस बंदे ने हर स्टार किड को लॉन्च करने का जैसे समझो ठेका ही उठा के रखा हो। लेकिन कुछ गड़बड़ यहाँ पे हुई है। गड़बड़ किस तरीके से? गड़बड़ इन द फॉर्म ऑफ एलिजेड सुसाइड कमिटेड बाय सुशांत सिंह राजपूत। आज से 4 से 5 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड। अब उसके ऊपर बोला गया था कि ही हैड लॉट ऑफ डिप्रेशन, ही हैड बीन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। लेकिन जैसे जैसे दिन पास होते जा रहे हैं, रोज एक एक नई कड़ी खुलती जा रही है, और कहीं ना कहीं घूम फिर कर ये पता चल रहा है कि पिछले 6 महीने के अंदर 7 पिक्चरें जो साइन की थी सुशांत सिंह राजपूत ने, वो उनसे छीन ली गई थी। अब इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है, कुछ पता नहीं। लेकिन बिहार के हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ के ऊपर उन 3 लोगों के ऊपर, ध्यान रखिएगा, 3 लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर एफआईआर और केस दर्ज कर लिया गया है। अब वो 3 लोग कौन है? नंबर 1 इज एकता कपूर, नंबर 2 इज करण जौहर ऑब्वियसली, एंड नंबर 3 इज सबका भाईजान सलमान खान। अब सलमान खान कहाँ से आ गया बीच में? लेट मी टेल यू गाइस, सलमान खान हैज ऑलवेज एंड ऑलवेज बीन शोन as the bad boy of Bollywood because he has done certain things which proves that he is a bad boy of Bollywood। चाहे वो काले हिरण को मारने वाला केस चल रहा हो, चाहे वो फुटपाथ पे गाड़ी चलाने वाले मीम्स चल रहे हो, या यू नो हाउ थिंग्स आर विद ऐश्वर्या, विवेक ओबरॉय, अरिजीत सिंह, सोनू निगम एंड एवरीवन। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे भाई के 36 आंकड़े 36,000 लोगों के साथ घुसे हुए हैं। अब किस तरीके से इसको उन्होंने ट्विस्ट किया, क्या किया, अपनी इमेज को बनाया, बीइंग ह्यूमन बनाया, और आज वो जो भी हैं सबके प्यारे भाईजान बन के बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली बात है, whosoever सलमान खान लॉन्चेस, बस उसी लॉन्च मूवी के अंदर धमाल होता है, उसके बाद वो बंदा गायब हो जाता है। ही और शी इज़ कम्प्लीटली ऑफ द हुक। चाहे मैं सोनाक्षी सिन्हा का ही नाम क्यों ना ले लूँ, सोनाक्षी सिन्हा मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, उसकी एक ही इमेज दिमाग में अभी तक लोगों की है, वो है दबंग की, एक साड़ी पहने हुए लेडी हु इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश साइड, हु इज़ द वाइफ ऑफ चुलबुल पांडे। बस यही एक इमेज पोर्ट्रे की हुई है। और दबंग 1, 2, 3, 1 वॉज अ लॉन्च मूवी, 2 में भी शी वॉज देयर, 3 में भी शी वॉज देयर। लाइक आई डोंट नो, वो सिर्फ दबंग के लिए ही बनी हुई है, और बाकी सारी पिक्चरें कहाँ गई सोनाक्षी की? फ्लॉप, डब्बा गुल। तो ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। टॉपिक को भटकते नहीं है, हम स्टिक करते हैं वापस नेपोटिज्म के ऊपर। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कंगना रनौत हैज बीन ओपनली पुटिंग आउट एलिगेशंस ऑन करण जौहर, एंड इवन शी हैज बीन वोकल अबाउट सलमान खान एज अ होल। शी क्लियरली पिन पॉइंट्स हिम एज अ मेल शाउनिस्ट पिग। आई डोंट नो, मतलब मुझे फ्रैंकली इन सब के मीनिंग्स ज़्यादा मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने उसको बुरा भला बोला है बाकायदा पूरी दुनिया के सामने। अब इसका क्या है, मतलब कैसे इसको जस्टिफाई किया जाए? KRK, कमाल आर खान, मतलब आई रियली डोंट अप्रिशिएट दैट पर्सन। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिव पीपल, मतलब जिसको देख के गुस्सा आता है कि यार वो क्या बंदा है वो। वैसे बंदे ने इस वक्त एक पोल खोल वाली बात की है,
और सबसे पहले उसने ही ये चीज़ का बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत की 7 पिक्चरें 6 महीने में उनसे साइन की गई, वापस ले ली गई हैं। अब चलो ये सब तो हैं लोग जिनके बारे में हम बोले कि ठीक है यार, दे हैव गॉट बैड क्रेडेंशियल्स, इन्होंने कभी ना कभी कुछ उल्टी सीधी चीज़ें की हुई हैं एंड पीपल डोंट टेक देम टू सीरियसली। बट आज मैंने एक वीडियो देखा सोनू निगम के द्वारा, एंड सोनू निगम इज़ अ वेरी रेप्यूटेड एंड वेल रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल इन द इंडस्ट्री। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि सोनू निगम सेड समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट। टुडे सोनू निगम पुट अप अ वीडियो ऑनलाइन ऑब्वियसली स्टेटिंग द फैक्ट कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इमेजिन व्हेन सोनू निगम टेल्स कि मुझसे गाने गवाए जाते हैं मुझे बुलाकर, उसके बाद किसी एक एक्टर, ही डिडंट टुक द नेम बट ऑब्वियसली ही पॉइंटेड आउट इन कोरिलेशन विद अरिजीत सिंह, तो यहाँ पे भी हमारे सलमान भाई आ जाते हैं बीच में। उन्होंने क्लियर कट बोला कि यार मुझसे तुम बुला के गाने गवा रहे हो और गाना गवाने के बाद तुम वो गाना किसी और से डब करवा कर रिलीज करवा रहे हो। बॉलीवुड के अंदर बॉलीवुड माफिया तो चलता ही है, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी भयंकर माफिया चल रहा है। ही क्लियरली टुक 2 नेम्स, ही सेड कि भैया 2 कंपनियां हैं, 2 म्यूजिक कंपनियां हैं, अभी कौन सी हैं, इवन अ डम्ब एज फेलो कैन अंडरस्टैंड। एक तो टी सीरीज है और दूसरी 2 मिला के देखा जाए तो इट मस्ट बी आइदर व्हाट यू कॉल आपका टिप्स हो गए जो इतने साल से चले आ रहे हैं, और या जी म्यूजिक हो गया, यही 2 में से कोई एक होगा, और टी सीरीज तो पक्की बात है। अब ये लोग के पास क्रिएटिव फ्रीडम तक नहीं है। आज डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक मिलके एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं साथ में, दे डू नॉट हैव द क्रिएटिव फ्रीडम कि हम इसको कंपोजर बनाएंगे, हम इसको सिंगर बनाएंगे, हम इस बंदे से गाने गवाएंगे। मतलब ये हो रहा है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर। अभी आई डोंट नो कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं इससे ये साबित हो रहा है कि भैया ये ऐसी दलदल है जो वाकई दलदल है, और इस पे ये सारे के सारे फंसे हुए हैं जिनके सामने चेहरों पे है चकाचौंध, एक खुशी, एक खुशहाली, BMW 7 सीरीज, मर्सिडीज एस क्लास, रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, 20-20 करोड़ के फ्लैट बैंड्रा कार्टर रोड के ऊपर साउथ बॉम्बे के अंदर, लेकिन एंड में कहीं ना कहीं अंदर से इन सब के पास एक ही चीज़ है, वो है घुटन। ये सब उलझे हुए हैं एक ऐसे उलझन में जिससे ये बाहर नहीं निकल सकते। ये बॉलीवुड का दलदल है जो इनको बाहर नहीं निकलने दे रहा। ये इनको इट कीप्स ऑन सकिंग द पीपल, इट कीप्स ऑन सकिंग द लाइव्स आउट ऑफ द पीपल। तो मेरा तो यही निचोड़, मुझे तो देखो, सी आई एम अ कॉमन मैन, आई एम जस्ट अ गाय हु मेक्स वीडियोज ऑन यूट्यूब, लेकिन थोड़ा दिमाग हम भी रखते हैं। दुनिया थोड़ी हमने भी देखी है, बाल जो ऐसे ही सफ़ेद हुए हैं वो धूप में खड़े रह के नहीं हुए। थोड़ा कुछ आइडिया मुझे भी है, और वो आइडिया देख के ये पता चलता है कि ये इंडस्ट्री जो है, ये चकाचौंध, ये ग्लैमर, ये बॉलीवुड, ये सब एक दिखावा है। Whenever they come together and they say we are a big happy family, that is all bullshit. That is all bullshit. Okay? कुछ भी नहीं है. They are not a happy family. They are all sorts of twisted relationships. बहुत कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हैं. That is Bollywood for you guys. That is the Hindi film industry for you guys. And more importantly, दुख होता है जब एक अल्ट्रा टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड, बिकॉज वाई आई एम सेइंग हाईली टैलेंटेड, भैया आजकल के जितने भी सिंगर्स हैं इवन हॉलीवुड साइड पे, दे हेवीली रिलाई ऑन ऑटो ट्यून, वेयर एज सोनू निगम, अ गाय लाइक सोनू निगम इज प्योरली गिफ्टेड, ही इज प्योरली गिफ्टेड। जो गला है भाई का, सरस्वती, क्या आवाज़ है। दैट गाय, सच एन एक्सपीरियंस गाय हु हैज बीन रिकॉर्डिंग सिंस 1989, बंदा इतने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर है, उसके बावजूद अगर उसके साथ ये सब हो रहा है तो इमेजिन जो नए बच्चे घुसेंगे उनके साथ क्या होगा। सो ऑल आई कैन से इज, ये सब दूर के दिखावे हैं। द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। इनफैक्ट यहाँ पे तो इट्स ऑल स्टडेड विद डायमंड्स, लेकिन इट्स ऑल फेक। सो फेक मत बनो, जिसमें तुम्हारे पास जो है, जो चीज़ तुम्हारे पास है उससे खुश रहो। फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ये जितना घुसेंगे ना उतना ही तुम्हारे हाथ गंदे होंगे। ये एक ऐसा दलदल नहीं है कि तुमने पत्थर फेंका तो तुम पे भी कीचड़ उछलेगा। तुम पहले से ही कीचड़ में खड़े हो और फिर पत्थर फेंक रहे हो तो पूरी सुनामी तुम्हारे पे आने वाली है। सो इसलिए खुश रहो, एन्जॉय करो, और ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो। जो हो रहा है गलत हो रहा है। बी ह्यूमन्स फर्स्ट, नॉट बीइंग ह्यूमन, फ़र्क है दोनों में। सो विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना,
नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरा प्रीवियस चैनल हैक हो चुका है, नया चैनल है, मैंने ज़ीरो से शुरुआत की है, तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट, शो योर लव। सब्सक्राइब बटन दबाओ, घंटी दबाओ और नोटिफिकेशंस ऑन करो ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दिस इज अर्पित हांडा signing off from Tube for You Reacts, because now I'm reacting to each and everything. So take good care of yourself. Signing off. See you in the next episode. And always remember, I love you all. Bye bye.